कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि वर्ल्ड फेमस डॉक्टर है। लेकिन हमारे हीरो की एक दुख से भरी कहानी है। उसकी एक छोटी बहन थी। उसकी मौत एक ऐसी बीमारी से हुई जिसका कोई इलाज नहीं था। उस दिन हमारे हीरो ने डिसाइड किया वो एक ऐसी दवाई का आविष्कार करेगा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर देगी। उसने बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी। कई दिन तो वो अपना खाना पीना भूल जाता था। एक दिन जब वो बहुत ज्यादा थक गया, उसने सोचा कि 40 मिनट्स का ब्रेक ले लिया जाए। पर जब हीरो की आंखें खुली, वो मर चुका था। सोते वक्त ही उसकी मौत हो गई थी। हमारे हीरो फाल्मा का एक नई दुनिया में रिइंकार्नेशन हुआ है। जब उसकी आंखें खुली, एक लड़की उसके लिए परेशान हो रही थी। वो कहती है कि आपको हिलना नहीं चाहिए, आपके ऊपर बिजली गिरी थी। फाल्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी आवाज में बदलाव देखता है। वो अपने हाथों को देखता है जो बच्चे जैसे थे। उस लड़की का कहना था कि फाल्मा पर बिजली गिरने के कारण वो कई दिनों से कोमा में था। फाल्मा माफी मांगता है और कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वो लड़की उसको शीशा दिखाती है, जिसको देख वो एकदम हैरान हो गया था। वो एक बच्चे की बॉडी में फंस गया है। उसे इस दुनिया का, इस शरीर का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अपनी पुरानी जिंदगी का उसे सब कुछ याद है। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर दर्द होने लगता है। वो उस लड़की से, जो कि उसकी मेड शार्लॉट है, उससे इस बैंडेज को हटाने के बारे में पूछता है। ये सुनते ही वो तुरंत गर्म पानी ले आती है। जब फाल्मा उस बैंडेज को हटा रहा था, तब उसे एक मार्क दिखाई देता है। उस मार्क को देखकर शार्लॉट घबरा जाती है और खुशी के आंसू रोना शुरू कर देती है। फाल्मा कहता है कि ये उसके ऊपर बिजली गिरने की वजह से हुआ होगा। तभी शार्लॉट बोलती है कि ये निशान सबूत है कि आपको गॉड ऑफ मेडिसिन ने चुना है। फाल्मा तो ब्लैंक ही हो जाता है। वो तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। शार्लॉट को तो यकीन ही नहीं होता कि फाल्मा गॉड ऑफ मेडिसिन को कैसे भूल गया, जबकि उनका पूरा परिवार उनकी पूजा करता है। फाल्मा शार्लॉट को बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और वो उसकी बातें सुनकर और भी कंफ्यूज हो रहा है। तो शार्लॉट सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम शार्लॉट है और फिर उसे उसका ही घर घुमाते हुए बताती है कि वो रॉयल फार्मासिस्ट फैमिली से है, जो रॉयल फैमिली के लिए दवाइयाँ बनाते हैं। यहाँ तक कि फाल्मा का परिवार मैजिक का यूज करने में भी माहिर है। फाल्मा पूछता है तो क्या मैं भी मैजिक यूज कर सकता हूँ? शार्लॉट घबराते हुए बोलती है कि अब आप ये मत बोलना कि आप मैजिक करना भी भूल गए हो। अगर ऐसा हुआ तो फाल्मा को परिवार से ही निकाल दिया जाएगा। फाल्मा क्लियर कर देता है कि वो मैजिक करना भी भूल गया है। शार्लॉट अपने आप को तसल्ली देते हुए सोचती है कि शायद मास्टर मजाक कर रहे हैं। वो फाल्मा को बताती है कि वो वाटर मैजिक में बहुत अच्छा था। उसी दिन फाल्मा अपने रूम में वाटर मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है। उसने वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को इमेजिन किया। अचानक फाल्मा का वो मार्क ग्लो करने लगा था। अचानक फाल्मा के हाथों पर पानी तैरने लगता है। ये देख फाल्मा घबरा गया था। वो खिड़की से बाहर सारा पानी फेंक देता है, पर अब वो उस प्रेशर को रोक नहीं पा रहा था। किसी तरह फाल्मा का वो मार्क ग्लो होना बंद हो जाता है, जिससे उसके हाथों से पानी निकलना भी रुक गया था। फाल्मा के मैजिक से भीगी हुई शार्लॉट बहुत ही ज्यादा खुश थी। शार्लॉट को आखिर राहत मिली कि फाल्मा मैजिक यूज कर सकता है। फाल्मा ने अपने मैजिक के बारे में काफी सोचा। उसने रियलाइज किया कि वो जिस भी एलिमेंट के फॉर्मूले के बारे में सोचता, उस एलिमेंट को वो क्रिएट कर पा रहा था और अपने दूसरे हाथ से वो उसे इरेज भी कर पा रहा था। शार्लॉट फाल्मा के पास आती है और उसे लाइब्रेरी ले जाती है। वहाँ वो उसे दिखाती है कि यहाँ मौजूद सारी किताबें वो पढ़ चुका है। ये सुनकर फाल्मा एक किताब को पढ़ने की कोशिश करता है। सरप्राइजिंगली वो इस किताब की लैंग्वेज को समझ पा रहा था। डिनर टाइम, फाल्मा के फादर फाल्मा को ठीक देख काफी खुश थे। वो कहते हैं कि इस खुशी के माहौल में हम तुमसे एक सवाल करेंगे, पर उसकी बीवी मना करती है कि अरे अभी तो ये ठीक हुआ है। फाल्मा बोलता है कि वो तैयार है। उसके फादर उससे एक मेडिसिन बनाने का फॉर्मूला पूछते हैं, जिसमें ड्रैगन की खाल, छिपकली की पूंछ और चमगादड़ के दांतों का यूज होता है। फाल्मा ने इसका एकदम सटीक ठीक जवाब दिया था। उसके फादर कहते हैं अब जब तुम ठीक हो गए हो तो तुम्हें अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू कर देनी चाहिए। अब फाल्मा ये नहीं जानता था कि कैसी ट्रेनिंग की बात हो रही है। उसने वहाँ हाँ तो कह दिया था, पर अब जो आगे होगा उन सब के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। अब अगले सीन में हमें स्वर्ग से उतरी एक अप्सरा के दर्शन करवाए जाते हैं, जो कि फाल्मा की मैजिक टीचर है, जिसका नाम एलन है। अब ट्रेनिंग के दौरान फाल्मा को शांत और डिसिप्लिन में देख एलन को शक होने लगता है कि कहीं ये कोई बहरूपिया तो नहीं है। फाल्मा बहाने बनाते हुए बोलता है कि उसके ऊपर बिजली गिरने के कारण उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं है। एलन उसकी बात को मान लेती है और उससे डिवाइन आर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछने लगती है। अब फाल्मा को डिवाइन आर्ट के बारे में कैसे ही पता होगा। वो तो मन में सोचता है कि अगर मुझे पता होता तो तुझे टीचर रखता ही क्यों। एलन उसे डिवाइन आर्ट के बारे में बताते हुए एक नदी किनारे ले चलती है और फाल्मा को उसकी जादुई छड़ी निकालने को कहती है। फाल्मा तो जादुई छड़ी लाया ही नहीं। ये सुन के एलन उसे अपनी दे देती है, जादुई छड़ी। एलन फाल्मा को एक मैजिक स्पेल करके दिखाती है और उसके बाद फाल्मा भी उसी मैजिक को ट्राई करता है। सरप्राइजिंगली फाल्मा का किया मैजिक स्पेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इतना पावरफुल था कि एलन हैरान हो जाती है। वो फाल्मा की बॉडी का माना चेक करने लगती है। उसने फाल्मा को एक टूल पकड़ा दिया जो माना मेजर करता है। जैसे ही फाल्मा अपना माना रिलीज करता है, वो टूल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख एलन की फट के चार हो जाती है। इतना पावरफुल मैजिक या तो गॉड या तो डीमन लॉर्ड के पास ही हो सकता है। वो एलन के कंधे पर वही चमकता निशान देखती है
उसने पहचान लिया था कि ये गॉड ऑफ मेडिसिन का निशान है। एलन बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। उसका चश्मा टूट गया था। वो एलन को बोलती है कि वो कभी भी किसी के सामने माना मेजर टूल को ना पकड़े, यहाँ तक कि उसके खुद के फादर के सामने भी नहीं। सीन शिफ्ट होता है और एलन और फाल्मा एक बेंच पर बैठे हुए थे। एलन अभी भी डरी हुई थी। ये देख फाल्मा कुछ फनी करने की कोशिश करता है और ये वामन की लड़की उसके चक्कर में फंस भी जाती है। अब जब फाल्मा अपने हाथों से स्कूप बना के एलन को हंसाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे एक नई स्किल के बारे में पता चलता है। ये डिवाइन आईज थी। इसकी मदद से फाल्मा किसी की भी बॉडी के अंदर की इंजरी को देख सकता है। इन डिवाइन आंखों से वो एलन को बताता है कि उसकी आंखों में और उसकी उंगलियों में चोट है। एलन सरप्राइज हो जाती है कि उसे ये कैसे पता। वो उसे बताता है कि जब वो उसकी बॉडी को स्कैन कर रहा था तब उसकी फिंगर ग्लो कर रही थी। एलन और भी ज्यादा पैनिक करने लगती है। उसे तो शक होने लगा था कि एलन इंसान ही नहीं है। तभी उसकी नजर एलन की परछाई पे पड़ती है जो कि थी ही नहीं। ये देखने के बाद एलन बिन कुछ सोचे वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन क्लास लेने एलन आई ही नहीं। फाल्मा के फादर उसे बताते हैं कि एलन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जिस वजह से आज वो उसकी क्लास नहीं ले पाएगी। उसके फादर ने उसे एक दवाई दी जिसको उसे एलन तक पहुँचाना था। रूम से बाहर निकलते ही फाल्मा उस दवाई को स्कैन करने लगता है। उसे पता चला कि ये दवाई इतनी भी असरदार नहीं है। उसने उस पर कोई जादू किया जिससे अब ये बेहतर असर करेगी। हम एलन को देखते हैं जिसने आर्मर पहना हुआ था। वो फाल्मा को देख डरते हुए बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ मारने आए हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है। फाल्मा अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेता है और कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। एलन उस पे यकीन करती है और अपने सिर से हेलमेट को उतार देती है। उसकी शक्ल को देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितनी बीमार है। वो फाल्मा से उसके यहाँ होने की वजह पूछती है। फाल्मा उसे बताता है कि उसके फादर ने उसके लिए दवाई भेजी है और साथ ही उसने इस दवाई को बेहतर भी कर दिया है। ये सुन एलन फिर से घबराने लगती है। वो पूछती है कि क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है मुझे मारने के लिए। फाल्मा हैरान होते हुए कहता है कि अरे ये तुम क्या बक रही हो, मैं ऐसा क्यों करूँगा, बल्कि इस दवाई को खाने से वो जल्दी ठीक हो जाएगी। पर एलन को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। फिर फाल्मा उसके पास आके उसके हाथों को पकड़ता है। वो कहता है कि आप मेरी टीचर हैं, आप मुझ पे भरोसा कीजिए, और एलन को फूल देके वो वहाँ से निकल जाता है। उसने एलन को पटा लिया था। वो थोड़ा शर्माने लगी थी। अगले दिन एलन फाल्मा को ट्रेन करने आई थी, लेकिन ये क्या, आज भी उसने आर्मर पहना हुआ है। उसका कहना था कि उसे अपने स्टूडेंट पे तो भरोसा है पर उसके मैजिक पर नहीं। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए उसने ये आर्मर अपनी सुरक्षा के लिए पहना है। वो फाल्मा को थैंक यू भी कहती है। कल जो उसने मेडिसिन दी थी उससे वो जल्दी ठीक हो गई।